जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। क्या आप जानते हैं कि रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं जागृत होती हैं? जब तंत्र शास्त्र में 12 बजे के बाद के समय को निश्चित काल कहा जाता है और एक ऐसा समय जब भी की गई मंत्र साधना का फल साधारण समय से 1000 गुना अधिक मिलता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आधी रात में मंत्र जाप करना कितना फलदायी है? जितना फलदायी है उतना ही संवेदनशील भी है। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज की इस वीडियो में हम न केवल उन गुप्त फायदों की बात करेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकती है, बल्कि उन सावधानियों को भी जानेंगे जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप भी रात में माता काली का नाम जाप करते हैं या माता काली का कोई मंत्र जाप करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमय जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब हम रात के सन्नाटे की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे डर या अकेलापन से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन एक साधक के लिए यह सन्नाटा ही माता काली की सबसे बड़ी गर्जना है। रात का समय माता काली का समय होता है और असल में माता काली का सबसे प्रिय बेला मानी गई है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का समय साधना के लिए उत्तम है, जो कि सच भी है। लेकिन निश्चित काल का अपना ही एक अलग रहस्यमय महत्व है। इस समय प्रकृति के तीनों गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण में एक विशेष अवस्था में होते हैं और माता काली को सबसे प्रिय रात ही होती है। और जब आप इस समय माता काली की आराधना करते हैं, माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उस समय जब भौतिक जगत शांत सोया हुआ होता है और तब एक माता काली का भक्त, एक माता काली का साधक जब इस समय मंत्र जाप करता है तो उसके द्वारा आध्यात्मिक जगत के द्वार खुल जाते हैं। और जब आप इस समय मंत्र जाप करते हैं तो आपकी आवाज़ केवल आपके गले से ही नहीं निकलती, बल्कि वो शांत वातावरण की तरंगों से मिलकर सीधे माता काली के चरणों तक पहुंचती हैं। और यही वो समय है जब माता काली इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखती है, क्योंकि इस समय आपकी एकाग्रता स्वतः ही बढ़ने लगती है और मंत्र की शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर देती है। इस समय की महिमा इतनी गहरी है, इसको समझने के लिए आपको अपने मन की परतों को देखना होगा। दिन भर हमारा मन सक्रिय रहता है, तर्क वितर्क में रहता है, दुनिया भर की चिंताओं में रहता है, डरता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो उस समय चेतन मन थक कर धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपका चेतन मन की खिड़कियां खुलने लगती है। आपने महसूस किया होगा कि दिन में जब आप माला लेकर के बैठते हैं तो मन कभी कहीं भटकता है तो कभी किधर जाता है, लेकिन रात में उस समय एकांत में जब आप माता काली का नाम जाप करते हैं, माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके मन को भागने की जगह नहीं मिलती। और यहीं से शुरू होता है कि मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, एक ध्वनि है, एक विज्ञान है। और जब आप माता काली के मंत्रों का जाप रात्रि में करते हैं तो आपका चेतन मन सीधा माता काली के चरणों तक पहुंचता है। और इसका फायदा यही होता है कि आपकी सालों पुरानी बुरी आदतें, आपका डर, आपकी कमजोरियां बहुत कम समय में दूर होने लगती हैं। अगर आप जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं या अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो रात का इस समय किया हुआ गया जाप आपके मन से उस विश्वास को बैठा देता है जो दिन की साधना में महीनों लग सकते हैं। यह एक तरह का शॉर्टकट है जो सीधे आपकी आत्मा के साथ होता हुआ माता काली के चरणों तक पहुंचता है। दिन के समय सूरज की रोशनी और बाहरी शोरगुल आपके भीतर की ऊर्जा को बाहर नहीं आने देता, लेकिन रात का अंधकार
हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। दिन भर जब आप भागदौड़ में लगे रहते हैं तो ना आपका मन लगता है, ना आप उस समय इतना अपने आप को जोड़ पाते हैं माता काली से। लेकिन जब रात होती है, रात के समय में अपनी एक रात की भी एक भाषा होती है, मौन की भाषा। और जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो आपको महसूस होगा कि मंत्रों की गूंज आपके शरीर के भीतर नहीं, बल्कि उस कमरे की हवा में भी सुनाई दे रही है। और यही मौन आपके सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और इस समय की साधनाएं उन लोगों के लिए वरदान है जिनका मन बहुत ज्यादा भटकता है, जिन्हें मानसिक तनाव रहता है। रात का सन्नाटा आपके मन के शोर को सोख लेता है और आपको एक ऐसी शांति अनुभव होती है जो शब्दों से परे है। माता काली, जिन्हें हम शमशान की निवासिनी कहते हैं, वास्तव में वो इस बात का ही प्रतीक है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब जीवन की सारी हलचल जब थम जाती है, तब माता काली प्रकट होती हैं। इसलिए जब आप रात को जाप करते हैं और आप अनजाने में ही माता काली के तत्व के करीब पहुंच जाते हैं, जो केवल मौन और एकांत में ही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी शक्ति का वास हो, वहाँ उतनी ही सावधानी की आवश्यकता भी होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। रात का समय केवल देवी देवताओं का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में हर तरह की ऊर्जाओं का होता है। जैसे ही 12 बजते हैं, वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जाएं बहुत तेजी से जागृत हो जाती हैं। सकारात्मक ऊर्जाएं भी जागृत होती हैं और नकारात्मक भी। इसलिए अगर आप बिना किसी तैयारी के आधी रात को साधना करने बैठ जाते हैं तो आप खुद को जोखिम में डाल सकते हैं। सबसे पहला आपको स्थान शुद्धि का ध्यान रखना है। रात को जब भी आप माता काली के मंत्र जाप करने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो उसके लिए स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा स्थान पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पर लेटकर या गंदे कपड़े पहनकर के ही जाप करने लगे। जिस जगह आप बैठे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध करें और कम से कम वहां एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह अग्नि तत्व आपके चारों ओर अशुद्ध ऊर्जा को नष्ट करता है। अगर स्थान ही शुद्ध नहीं होगा तो मंत्र जाप से जो ऊर्जा पैदा होगी वो नकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे आपको बेचैनी, डरावने सपने आ सकते हैं। इसलिए स्थान की शुद्धि कभी भी हल्के में ना लें। ये पहली सीढ़ी है जो आपके आध्यात्म मार्ग से आपको जोड़ती है और आपको सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है। सुरक्षा कवच भी आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र जितना शक्तिशाली है, या माता काली का मंत्र का जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो पहले माता काली के लिए आप मानसिक ध्यान अवश्य करना चाहिए। उसे उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। माता काली की अगर आप साधना कर रहे हैं तो माँ से बोलें कि माँ, मुझे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू ना पाए, मुझे आप अपना कवच प्रदान करें। और माता काली जब देखती हैं कि बच्चा पूरे भाव से, पूरे तन मन से माँ की सेवा में बैठा है, तो माँ उसे अपना सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। रात को जब आप जाप करते हैं तो भोजन का नियम भी थोड़ा कड़ा होता है। अगर आप रात में भारी भोजन खाते हैं, लहसुन या प्याज जैसी चीजों का आप सेवन करते हैं, तो आपको फिर मंत्र जाप से रात के समय बचना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन करने से आपके शरीर के अंदर तामस गुण बढ़ जाते हैं। साधना के समय झपकी लेना या नींद में मंत्र का उच्चारण करना न केवल निष्फल है, बल्कि आपके चक्रों पर भी इसका बुरा असर डल सकता है। सात्विक और हल्का भोजन करने से आपका मन शांत रहता है। आप घंटों तक बिना थके माता काली का ध्यान में लीन रह सकते हैं। अगर आप रात की साधना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस तरीके के आहार से बचें, सात्विक भोजन करें। और रात का समय जब शांत होता है, वायु तत्व धीमी गति में होता है, जिससे आपके भीतर सूक्ष्म नाड़ियां जो है वो सुलभ हो जाती हैं। एक आम इंसान जिसकी नाड़ियां दिन भर तनाव से भरी रहती हैं, वो रात की साधना से बहुत जल्दी शुद्ध हो जाती है। जब आपकी नाड़ी शुद्ध होती है तो आपके चेहरे पर एक तेज आने लगता है। आपका आभा मंडल, आपका ऑरा मजबूत होने लगता है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भटक नहीं सकती। तो ध्यान रखें कि अगर आप मंत्र जाप करें
और आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है, जब ऊर्जा, माता काली की ऊर्जा बहुत ही सूक्ष्म और शुद्ध रूप से बहती है, और इस समय आपके शरीर के भीतर जो चक्र मौजूद है उन स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर खिंचने लगते हैं, और वो रात के सन्नाटे में मंत्र की ध्वनि के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। और जब आप आधी रात में बैठकर माता काली का मंत्र जाप करते हैं या माता काली की कोई भी साधना करते हैं, तो उससे आपकी आज्ञा चक्र में हमेशा उस समय आपके आज्ञा चक्र पर आपको एक खिंचाव महसूस होता है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आपको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। तो रात की साधना का गुप्त फायदा है, जो किसी डिग्री से या पढ़ाई से हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन माता काली का आशीर्वाद जो आपके विवेक को जगा देता है। आपके शरीर का भी कायाकल्प हो जाता है जब आप रात की साधनाएं माता काली की करते हैं। तो और ये, अगर आप रात में सिर्फ आधा घंटा ही माता काली के मंत्र का जाप करते हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि उस समय मंत्र की गूंज आपको शांत करती है, माता काली से सीधा आपको जोड़ करके रखती है, शांति देने वाली होती है। और कई साधक अनुभव करते हैं कि रात की साधना के बाद उन्हें जो नींद आती है, उस नींद में भी वो ऐसा लगता है कि उनका पूरे शरीर की थकान खत्म हो गई है। 2-3 घंटे की नींद ही उन्हें ऐसे लगती है कि जैसे उन्होंने कितनी लंबी नींद ली हो। लेकिन मन में ना कोई नींद का कोई इच्छा होती है, और शरीर भी ऊर्जात्मक रहता है। जो आसन दिशा का चयन भी अवश्य करना चाहिए। लकड़ी का चौकी या ऊनी आसन हमेशा प्रयोग करें। बिना आसन के जमीन पर बैठकर जाप करने से आपके साधना से उत्पन्न हुई ऊर्जा सीधे जमीन में चली जाती है, और इसका लाभ मिलने के बजाय आपको शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। तो जब भी आप रात में साधना करें, तो इस चीज का ध्यान करें कि एक ऊनी आसन जरूर बिछाएं, और हमेशा माता काली से अपने लिए उचित मार्गदर्शन मांगे। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।